हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रोहित गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन लुधियाना हेयर स्टूडियो से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एफयूटी, व्हाट इज़ एफयूई एंड व्हाट इज़ डीएचआई। इनमें कौन सी टेक्निक अच्छी है और कैसे होता है और क्या इनमें डिफरेंस रहता है। इस वीडियो में हम इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कौन सी टेक्निक किस पेशेंट के लिए अच्छी है, कौन सी टेक्निक में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, उसको डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफयूटी जो टेक्निक सबसे पहले चलती थी, बड़ी अच्छी टेक्निक थी, रिजल्ट उसके भी बड़े अच्छे आते थे। बट बिकॉज उसमें स्टिचेस लगते हैं, अगर स्टिचेस लगते हैं तो उसमें स्कार भी ज़्यादा बड़ा पड़ता है। नंबर 2, उसमें थोड़े से पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं स्कार एरिया पे। सो उसके एडवांटेज भी काफ़ी थे। उसमें एडवांटेज ये था क्योंकि एक बार स्टिप निकल जाती है, उसमें टाइम इंटरवल जो एक्सट्रैक्शन पार्ट है वो कम रहता था, बाकी प्रोसीजर सारा सेम। सो एफयूटी का मेन डिसएडवांटेज हो गया, स्कार ज़्यादा बड़ा पड़ता है और स्कार में थोड़ी सी पेन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। एडवांटेज क्या हुआ, बेसिकली उसमें एक्सट्रैक्शन पार्ट बड़ा जल्दी कवर हो जाता है। उसके बाद जो टेक्निक आई दैट इज कॉल्ड एफयूई। एफयूई के मैक्सिमम एडवांटेजेस ही हैं, इसमें स्कार एरिया कम पड़ता है, पेन कम होती है, और जो एफयूटी के एडवांटेज थे वो तो इसमें है ही है। इसमें क्या है, बेसिकली एक्सट्रैक्शन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू एफयूटी। पर अगर आपके पास टीम अच्छी है और एक्सट्रैक्शन पार्ट फास्ट हो रहा है तो वो भी अपना कवर हो जाता है। सो एफयूई इज ऑलमोस्ट अभी तक जो चल रही है सबसे अच्छी टेक्निक यही है, जो हमारे क्लिनिक में भी हम ज़्यादा कोशिश करके एफयूई ही कर रहे हैं। एफयूई के एडवांटेज एफयूटी वाले तो है ही हैं, जो उसके डिसएडवांटेज हैं वो इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट टेक्निक आई है दैट इज कॉल्ड डीएचआई। डीएचआई इज डायरेक्ट हेयर इम्प्लांट। इसमें एक्सट्रैक्शन पार्ट सेम रहता है, मतलब स्कार कम पड़ा, और सेकंड नंबर पे पेन भी कम होती है। इसमें जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, स्लिटिंग और इम्प्लांट, वो एक स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो डीएचआई जो रिसेंट टेक्निक है वो बहुत अच्छी है। इसमें टाइम इंटरवल कम हो जाता है ग्राफ्ट को बाहर रखने का। बट इसमें बेसिकली क्या है, ये आई टेक्निक अभी आई है और इसमें लर्निंग कर्व बड़ा लंबा है। 4-5 साल किसी भी क्लिनिक को उस चीज़ को टेक्निक को अपनाने में लग जाते हैं। और सेकंड, जो ग्राफ्ट है जब इम्प्लांटर पेन में डलता है तो उसकी रूट उसमें से टच होकर निकलती है, तो रूट डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो बट डीएचआई भी टेक्निक भी अच्छी है और एफयूई भी टेक्निक अच्छी है। एफयूई के अपने एडवांटेज हैं, डीएचआई के अपने एडवांटेज हैं। डीएचआई में क्या हुआ, एफयूई वाला एक्सट्रैक्शन पार्ट सेम रहा, बट जो स्लिटिंग और इम्प्लांट पार्ट है उसको कंबाइन करके एक पार्ट में किया गया है। बट उसमें रूट जो है इम्प्लांटर पेन से टच होकर आती है, उसकी वजह से कई बार रूट डैमेज होने के चांसेस रहता है। तो दोनों टेक्निक अच्छी हैं। कोई क्लिनिक किसी में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, किसी को डीएचआई ज़्यादा पसंद है, किसी को एफयूटी पसंद है। आपको जहाँ से भी क्लिनिक में कंफर्टेबली कोई उनके आंसर मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, रिजल्ट विजिबल हो, रिव्यू देखो और उस वहाँ से आप अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। थैंक्स लॉट।